क्या कहा है आपने? मैं बाहर जा रही हूँ। आप बाहर जाके दिखाओ, मैं टांगे नहीं तोड़ दूंगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। खुशबाश तो खैर नहीं होंगे कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया है, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं और इसी तरह से मेरे बेटे की बर्थडे भी बंद हो गई थी। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं सुबह के नाश्ते से, जिसमें मैंने स्पिनच, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया डाल के अंडे बना लिए थे। और क्योंकि बच्चे अभी घर पे हैं तो फुल टाइम एंजॉय चल रही है। साथ में हमने बनाई थी कॉफ़ी। और आप लोग बताएं, आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है और आप लोगों के वहाँ पे हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं कि नहीं? मुझे आप दें इन शैतानों से बचने के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ कि आप लोग इनको बिज़ी कैसे रखते हैं। मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा अपने बच्चों के आइडियाज़। और फिर हो गई थी सफाई का टाइम। सफाई मेरे अच्छा, अब ये होता है कि जिस वक्त मैं अपना बेड बिल्कुल सही करके बड़ा अच्छा बड़ा मज़ेदार, हाँ भी रात को आके सोने का मज़ा आएगा इस पर, उसी वक्त ही मेरी औलादें आती हैं और बेड के ऊपर जंपिंग करके और सब कुछ करके जो है बड़ा गर्क कर देती हैं। अगर आपको मेरा मेकअप हॉल देखना है या मेकअप का मेरा पूरा वैनिटी देखनी है, वैनिटी मेरी यही है बेचारी गरीब सी, ये ब्लैक वाली, जिसके अंदर मैंने अपना सारा मेकअप रखा हुआ है और बच्चों से बचा के इसको उल्टा करके रखा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब आ गई थी अलमारी की बारी, जो कि 1 महीने से पेंडिंग थी और मैंने अलमारी का शीशा ही निकाल के बाहर रख दिया। मैंने कहा यार ज़रा थोड़ी तफसीली सी सफाई हो जाएगी अंदर से। और कारपेट वगैरह भी मैंने साफ़ करना था सारा अंदर से, तो साथ साथ बच्चों को भी लगाया हुआ था सफाई पे। वो अपना रूम साफ़ कर रहे थे, मैं अपना कमरा साफ़ कर रही थी। और ये मंथ में एक दफ़ा इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लीनिंग होती है हमारे घर में लाजमी, और अब तो वैसे भी हर हफ्ते होती है तकरीबन। तो ये हमने उतार दी थी बेडशीट वगैरह, बच्चों की भी बेडशीट मैंने बिछा दी थी, बाकी इन्होंने ख़ुद कर लिया था। माशाल्लाह अपना कमरा ये ख़ुद समेट लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। और वो मैं आपको अभी शायद नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में तो सफाइयाँ करते हुए सारा टाइम गुजर गया था और जब तक रात हुई थी तब तक मुझे इतनी होश ही नहीं थी। और मैं जिस करवट सोई थी मैं सुबह उसी करवट उठी थी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं व्लॉग्स के। वो बस मुझे टाइम नहीं मिलता एडिटिंग करने का। व्लॉग्स तो पड़े हुए हैं, एडिट मुझे कोई करके दे दे, मैं उसको पैसे दे दूँगी। मैं तो ये कहती हूँ, अपने मियाँ को कहती हूँ आप मुझे एडिट कर दिया करो प्लीज़, मैं आपको पैसे दे दिया करूँगी। वो फिर भी नहीं मानते वो। खैर, ये था रीजा का विक्ट्री हुट। और अपने कमरे में साथ साथ में देख रही थी तुर्किश ड्रामा। आप लोगों में से कौन कौन देखता है? मुझे तो बड़े पसंद आते हैं यार, बड़े। ये था फ़नी वाला, कॉमेडी था। तो ये मेरी छोटी सी बेटी बेचारी वैक्यूम करने के बजाय छोटा छोटा कचरा नीचे से उठा रही थी। उसको मैं कहती यहाँ साइड पे जो पूरी दुकान लगाई है आपने, उसको उठा लो। और अब हो गया था खाने का टाइम, और खाने के लिए आज मैं बना रही थी कीमा भुना हुआ। लेकिन अपने लिए मैंने वो निकाली है तो थोड़ा सा, बाकी सब कहते हैं हमने आलू कीमा खाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। आलू तो ख़त्म हुए हुए थे। आलू कहाँ से मिले? आलू मिले कॉस्को से यार। पूरा बाज़ार मेरे हस्बैंड 2-3 शॉप्स में घुमाए, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी सब्ज़ी नहीं पड़ी हुई थी। कहते हैं अल्लाह का खौफ नहीं है लोगों को कि जिनको कभी ज़रूरत पड़ जाए उनके लिए बिल्कुल लोगों ने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। हालांकि शुक्र है हमारे इलाके में ऐसा कुछ नहीं हुआ हुआ कि यहाँ पर उन्होंने लॉकडाउन किया हो या कुछ भी। ये है कि बाज़ारों में लोगों की वजह से सामान ख़त्म हुआ हुआ है, वैसे ऐसा सच कुछ नहीं ख़त्म हुआ हुआ। तो प्याज ब्राउन करके मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक, और इसकी अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर ली थी। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मेरी फूफो का तरीका है। फूफो पीन अगर आप देख रही हैं तो ये आपके तरीके से बना रही हूँ मैं, और मुझे इतना मज़े का लगता है ये। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी दही डाल के हम इसको जो है वो दम पे रख देंगे। इससे ये होता है। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करती हूँ, वो है बड़ी इलायची। उससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बड़ी इलायची मेरी मामा ने मुझे बताया कि डाला करो। तो उसको भून के अच्छी तरह से, उसके बाद देखें कितना मुश्किल है शूट करना एक हाथ से, कि मैं पतीला पकड़ूँगी चम्मच हिलाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए करना पड़ता है। तो मैंने जो है इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च डाल के मैं इसको भून लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। वैसे ये तरीका है कि अगर आपने प्याज ब्राउन किया तो आप उसको निकाल लें और फिर इस टाइम पर डाल के दम पे रख लें, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। और ये देखेंगे कीमा बिल्कुल रेडी हो गया, मज़ेदार सा। और इसके अंदर इन्होंने मेरे से पानी और आलू डलवाए थे। टमाटर थोड़े से मैंने खड़े खड़े रहने दिए थे क्योंकि मुझे उस तरह से पसंद है। और बच्चों से मैंने पूछा कि आप लोगों को मैं खाना दे दूं अब, क्योंकि वो स्नैक्स खा चुके हुए थे, तो कहते कि नहीं हम पापा का वेट करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी मैं इनसे पूछूंगी खाना दे दूं तो छोटी वाली तो हाथों पे कहती है कि नहीं मैं पापा का वेट करूँगी। तो मैंने कहा चलो फिर इतनी देर में आप लोगों को मैं सुथरा कर देती हूँ, लेकिन नहीं,
इनकी मस्तियाँ तो बस आपस में लड़ाइयाँ झगड़े। इस वक्त हम बैठे हुए थे और ये आलू कीमा हो गया था रेडी। मैं अपना थोड़ा सा पहले निकाल के मैंने थोड़ा चक के, आपको पता है, फिर उसके बाद दिल नहीं करता। तो इस वक्त आए थे मियाँ, तो साथ ही खाना लगा दिया था और वो लेके आए थे ये टाइड, और ये पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। ये है $27 का, लेकिन आप यकीन करें हमारा 1.5 महीना चल जाता है। तो ये ख़त्म हुआ था। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स लेके आए हैं। आप देखिएगा बिल्कुल भी हमने होर्ड नहीं किया, बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें थी, छोटी मोटी स्नैक्स वो लेके आए हैं अपने काम के लिए। साथ में ऑरेंज जूस, साथ में ब्रेड, अंडे, दूध और हो बस जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। कुछ हमने एक्स्ट्रा अपने घर में स्टोर नहीं किया ना। मेरे मियाँ इस चीज़ के कायल हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हैं देने वाले, और जब तक अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा की है रोटी देने का तब तक वो देगा, और ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आपने इतनी सारी चीज़ें स्टोर कर ली, आप महीने बाद देखो उसमें से आधे से ज़्यादा तो एक्सपायर या ख़राब हो जाती हैं, तो फ़ायदा क्या। और यहाँ पर भी अगर जो यूएस में रहते हैं वो ट्राई करें वॉन्स स्टोर में। वहाँ पर मैंने सुना है कि सारी सब्ज़ियाँ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कर दिया कि उन्होंने लिमिटेड टू 2 कर दिया है। तो अगर आपको और कहीं से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप लोग वॉन्स में जाके ट्राई करें। वहाँ से इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर चीज़ें मिल जाएंगी, सब्ज़ियाँ वगैरह सब कुछ। और मैं तो अभी तक नहीं गई, लेकिन ये एक फ्रेंड की रिकमेंडेशन थी। थक गई तो बस अब ये था। खाना खाने के बाद मैंने खिलारे खिलूरे समेट लिए थे। शाम का टाइम, और इस वक्त ज़्यादातर यही होता है कि बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ। अब तो छुट्टियाँ हो गई हैं, तो मैं रीजा के स्कूल ने एक्स्ट्रा पेपर्स दिए थे कि अगर वो घर पे करना चाहें प्रैक्टिस तो वो कर सकती हैं। तो उन्होंने पूरे मतलब महीने के जितने भी 4 पेपर्स होते हैं उन्होंने वो दे दिए थे। तो ये सुल्तान साहब जो है वो पढ़ रहे थे। ये है पढ़ा लिखा पंजाब। ये वो वाला पंजाब है जिसके ऊपर ये स्लोगन बनाया गया था, और ये जो है वो बस आप देख लेंगे कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसके अलावा बस अंदर गई तो अंदर बच्चों को सुलाने के लिए आगे से उनकी लड़ाई शुरू हो गई। ये देखिए क्या हुआ है। जो मुझे पिंक वाला पिलो नहीं दे रही, और मम्मा ने कहा है कि अगर आपने हम मम्मा के कमरे में सोने तो मुझे पिंक वाला पिलो दो। और रिजा नहीं बात सुन रही। रिजो क्यों? मैंने नहीं लिया हुआ, मुझे चाहिए। खैर आधे घंटे बाद जब इनके लड़ाई झगड़े सुलझे और इनको मैंने सुलाया, मैंने जहाँ बाहर जाके देखा मेरा पुत्र सोफ़े पे ही सो चुका हुआ था। उसको मैंने उठा के अंदर लटाया, और फिर हो गया था मैंने थोड़े से ड्रामों को कैचअप करने का टाइम। और बस वही टाइम होता है जिस वक्त मैं थोड़ा सा फ्री होकर बैठती हूँ, वरना सारा दिन मैं यूट्यूब पे ही होती हूँ। मेरी जो दोस्त हैं जिनको मैं फ़ॉलो कर रही होती हूँ, या तो मैं उनको कमेंट्स वगैरह करती रहती हूँ या किसी और से बातें करती रहती हूँ। इस तरह से फ़ैमिली को टाइम देती हूँ। तो जब बच्चे जाग रहे होते हैं तब तो मेरा बिल्कुल यही होता है कि बच्चों के साथ ही मैं टाइम स्पेंड करूं। रात को थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिलता है। मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी को करना चाहिए। उससे आपका दिमाग फ्रेश होता है। अगर आपकी एक्टिविटीज़ हैं बुक्स पढ़ने की, आप बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देखें, ड्रामे देखें, अपनी गेम्स खेलें, फ़ोन के ऊपर लूडो सारी खेल लो यार। मैं चली सोने। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।